हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो दोज इक्वेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ए बी और सी क्या होगा? रियल नंबर्स। एंड ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो वैसा इक्वेशन जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा और ए बी सी क्या होगा? ए बी एंड सी रियल नंबर होगा एंड ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, सो क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना होता है कि ये मेरा क्या है? LHS एंड दिस इज RHS। तो LHS जो होगा ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे LHS में रखा 2 इंटू 1 3 इंटू 1, तो यहाँ क्या आया? 5। तो ये क्या हो गया कि RHS के इक्वल आया। देन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करता है, मतलब कि दो LHS एंड RHS दोनों इक्वल आता है, तो वो क्या होगा? दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x एंड y यहाँ पे दिया हुआ है, हैविंग a1x प्लस b1y प्लस c1, ये एक इक्वेशन। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? रियल नंबर्स है। एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होगा एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको अगर ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या देगा? एक लीनियर इक्वेशन क्या देगा कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग को प्रोवाइड करेगा। एंड दिस स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है? ये या तो इंटरसेक्ट कर सकता है, या एक दूसरे पैरेलल हो सकता है, या कोइंसिडेंस हो सकता है। मतलब या तो इंटरसेक्ट कर सकता है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा। दो या तो पैरेलल हो सकता है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या तो सेम लाइन पे क्या हो सकता है? कोइंसिडेंस हो सकता है सेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स। 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स कितने रुपए में खरीदती है? 9 रुपए में। हर फ्रेंड सोनाली, ठीक है, रोमिला हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers। उसकी एक फ्रेंड है, ठीक है, सोनाली, वो और भी दूसरे वैरायटी के पेंसिल और इरेजर देखती है, और वो भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदती है। कितने रुपए में? तो 18 रुपए में। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो क्वेश्चन है, उसको क्या रिप्रेजेंट करना है? अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें क्या करना है? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसमें एक पेंसिल का हमने मान लिया x, एक इरेजर का हमने कॉस्ट मान लिया y। ठीक है, तो अलजेब्रिकली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा अलजेब्रिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? फर्स्ट क्या है? रोमिला, वो 2 पेंसिल, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स हो जाए, बिकॉज एक्स इज द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, तो 2 पेंसिल कर दी तो 2x एंड 3y। एक इरेजर का दाम y है, तो 3 इरेजर का दाम कितना होगा? 3y, और दोनों मिला दिया तो कितना रुपया हो रहा है? 9 रुपया। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। उसकी फ्रेंड सोनाली 4 पेंसिल खरीदती है, तो एक पेंसिल का रेट x है, तो 4 पेंसिल का 4x
एक इरेजर का कॉस्ट है y, तो 6 इरेजर का 6y हो जाएगा, एंड दोनों लगाकर कितना इसको टोटल प्राइस कॉस्ट पड़ रहा है 18 रुपीज़, तो ये 18 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिकली इसको हम लोग ने डिनोट किया। ठीक है, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन का। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है इसमें या तो x को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे या तो y को। ठीक है, यहाँ पे हमने y को लिया है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x, ये 2x उधर चला जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कंप्लीट 0, तो 9/3 होगा, 9/3 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 9/3, तो 3 3 जा 9, यहाँ y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। और जब हम y इक्वल टू अगर 0 ले लिए, y इक्वल टू 0 ले लिए, तो ये पूरा टर्म तो इधर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 9 माइनस 2x, 9 माइनस 2x मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/2 एंड 9/2 इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट वाले इक्वेशन में देखेंगे, नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, तो 18 माइनस 4x अपॉन 6, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू हमने लिया है इस इक्वेशन में भी। तो यहाँ पे जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 0, तो 18/6 इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, y इक्वल टू 3। नेक्स्ट जब हम y इज इक्वल टू 1 ले लिए, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख लिए, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 एंड 18 माइनस 4x/6, 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये 6। फिर अगेन 4x को अगर इधर ले लेते हैं एंड 6 उधर जाके माइनस, तो क्या हो जाएगा 12 एंड 4 3 जा 12, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब इसमें हम लोग को पॉइंट मिल गया, दो पॉइंट दोनों में। अब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले लिया। तो एक्स एक्सिस पे क्या क्या पॉइंट है, 0 और 3, 0 और 3 एक पॉइंट है, तो 0 और 3 यहाँ पे ले लिए। नेक्स्ट है 4.5 0, 4.5 एंड 0। नेक्स्ट है 0 3, 0 3 तो इसी पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 1, 3 1 भी इस लाइन पे ही आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, ये कोइंसाइड कर गया। ठीक है, एक लाइन जो दो इक्वेशन है, दोनों लाइन का जो इक्वेशन जो लाइन होगा, ठीक है स्ट्रेट लाइन, वो कोइंसिडेंस होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही ये कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन कहें तो 0 3 0 3 ये दोनों में आ रहा है, मतलब ये 0 3 इसका गिवन सॉल्यूशन होगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट इस सिचुएशन में अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व तो इसमें करना नहीं था, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, तो उतना ये हो गया। ठीक है।